नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट का कलेक्शन से सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस पता थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन आएगी उसको प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और एक वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का। और भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रेस्टूटस। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। आइए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें। पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लिखी गई पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिका, इंडिका लिखी गई मैगनीज के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई खुशवंत सिंह के द्वारा। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखी गई नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट है, कुमार संभव, कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, मेघदूत, मेघदूत लिखी गई कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है, मालती माधव, मालती माधव भभूति के द्वारा लिखी गई मालती माधव। नेक्स्ट है, बम का दर्शन, बम का दर्शन पुस्तक लिखी गई भगवती चरण बोहरा के द्वारा बम का दर्शन पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, ए सुटेबल बॉय, एक था लड़का, यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, अभिनव शुकुंतलम, अभिनव शुकुंतलम यह कालिदास के द्वारा लिखी गई। हितोपदेश, हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, कामसूत्र, कामसूत्र वस्तायन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है, तो उन्हें याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की काफी ज्यादा फेमस बुक है, उस बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। पढ़ते हैं आगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। बढ़ते हैं आगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। याद रखिएगा। देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट दिवस को। क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है सेना दिवस। सेना दिवस कब मनाते हैं? सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं सरोजिनी नायडू के जन्म पर। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। और बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। और 22 मई को मनाते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे 22 मई को मनाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। इंजीनियर दिवस, इंजीनियर दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को। और विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी उपलक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ये सारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। और जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में स्थानांतरण हुई थी कोलकाता से दिल्ली, घोषणा हुई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन, गंगाटिक डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेगाफेर इंडिका। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है भारत के राष्ट्रीय झंडे की
लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जन मन गण। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो पिट्यूटरी। नेक्स्ट है नारियल का उत्पाद सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो केरल में होता है नारियल का सबसे ज्यादा उत्पाद। नेक्स्ट है चाय का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है, चाय का सबसे ज्यादा होता है असम में। मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पाद कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पाद। चावल सबसे ज्यादा उत्पाद कहां होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है चावल सबसे अधिक उत्पाद। नेक्स्ट है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहलाती है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। योग दर्शन की स्थापना किसने की? पतंजलि के द्वारा योग दर्शन की स्थापना की गई। पाकिस्तान का स्थापना किसने की थी? पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की गई। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका की शुरुआत की गई थी। दुग्ध सागर झरना किस राज्य में है? दुग्ध सागर झरना किस राज्य में है? तो यह गोवा में है दुग्ध सागर झरना। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो कोलकाता में है पूर्व रेलवे का मुख्यालय। कबीर किसका शिष्य था? कबीर किसका शिष्य था? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रवर्दई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किस स्थान में हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई गई? तो किस वर्ष हुई? 1943 में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो यह थे टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चंस पता थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहो तो चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।